कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में शंखनाद हो चुका था। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़े थीं। रथ पर सवार अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। जब श्री कृष्ण ने रथ को बीच में खड्डा किया तो अर्जुन ने सामने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अपने ही भाइयों को देखा। उन्हें देखकर अर्जुन का मन करुणा और शोक से भर गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा और वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड्डा देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है और हाथ पैर शिथिल पड्डियच रहे हैं। क्या अपनों का वध करके प्राप्त किया गया राज्य वास्तव में सुख देगा? मैं इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं देखता। हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें अपने ही पूजनीय लोगों का रक्त बहाना पड़े। मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारे मन में यह कायरता कहां से आई? ये न तो किसी आर्य के योग्य है और न ही इससे तुम्हें यश मिलेगा। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और उठो। क्या तुम भूल गए कि तुम एक योद्धा हो? हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूं? वे मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उनके चरणों में प्रहार करने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। मेरा मन भ्रमित है और मैं कर्तव्य के मार्ग को भूल गया हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। मुझे बताइए कि वास्तव में मेरे लिए क्या सही है। अर्जुन, तुम उनके लिए दुख कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। तुम विद्वानों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन सत्य को नहीं जानते। ज्ञानी पुरुष कभी भी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, आते या ये राजा नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को पार करती है, वैसे ही वह एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। धीर पुरुष इस बदलाव से कभी विचलित नहीं होते। हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो फिर इस विनाश का क्या अर्थ है? क्यों लोग मृत्यु से इतना डरते हैं? अर्जुन, मृत्यु केवल एक द्वार है। जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य है, अचल है और सनातन है। जब शरीर का अंत होता है तब भी आत्मा का अंत नहीं होता। इसलिए जो अनिवार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। हे जनार्दन, आपने ज्ञान की बात तो कह दी, लेकिन मुझे अभी भी कर्म के मार्ग पर संदेह है। यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध और कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मेरी बुद्धि आपकी इन उलझी हुई बातों से चकरा रही है। मुझे कोई एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान का मार्ग और दूसरा निष्काम कर्म का मार्ग। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो व्यक्ति कर्मों को छोड़ ढकर केवल बाहर से सन्यासी बनता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पाखंडी है। श्रेष्ठ वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य पूरा करता है। हे कृष्ण, फल की इच्छा छोड़ देना बहुत कठिन है। हम जो भी करते हैं किसी न किसी उम्मीद के साथ ही करते हैं, फिर बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे संभव है? अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्म के फल को अपना कारण मत बनने दो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जब तुम जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समान समझकर लड्ढोगे तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यही योग है। समत्व भाव ही असली योग है। जब तुम्हारा मन फल की चिंता से मुक्त होकर केवल कर्तव्य में लग जाएगा तब तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। हे माधव, जो व्यक्ति इस स्थिरता को प्राप्त कर लेता है वह कैसा दिखता है?
वह कैसे बोलता है और कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ मनुष्य की पहचान क्या है? अर्जुन, जो मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जिसे दुख विचलित नहीं करता और सुख की जिसे लालसा नहीं होती, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक योगी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर स्थिर हो जाता है। जिसका मन वश में है उसके लिए यह संसार शांत है, लेकिन जिसका मन चंचल है उसके लिए अशांति का कोई अंत नहीं है। हे गोविंद, मन को वश में करना तो हवा को वश में करने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये इतना बलवान और जिद्दी है कि अक्सर बुद्धि को भी हरा देता है। फिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? निसंदेह अर्जुन, मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जहाँ जहाँ यह मन भटके, वहाँ वहाँ से इसे खींचकर वापस आत्मचिंतन में लगाओ। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र है। हे केशव, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा के साथ योग के मार्ग पर चलता है, लेकिन बीच में ही भटक जाता है और अपने मन को वश में नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है? क्या वह बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है? क्या उसका ज्ञान और उसकी तपस्या व्यर्थ चली जाती है? कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता अर्जुन। शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यदि कोई योग के मार्ग से भटक भी जाए, तो वह स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर से पवित्र और श्रीमान व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। वहां उसे अपने पिछले जन्म के संस्कार और ज्ञान फिर से प्राप्त होते हैं, और वह अपनी यात्रा वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। हे वासुदेव, इस संसार में लोग माया के जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्यों जानते हुए भी कि क्या सही है और क्या गलत, मनुष्य पाप की ओर खींचा चला जाता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें सही रास्ते से भटका देती है? अर्जुन, ये काम और क्रोध ही हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढंक जाती है और धूल से दर्पण धुंधला हो जाता है, वैसे ही काम की इच्छा से मनुष्य का विवेक ढंक जाता है। ज्ञानियों का ज्ञान भी इस तृप्त न होने वाली इच्छा रूपी अग्नि से ढंका रहता है। जो अपनी इंद्रियों को बुद्धि से और बुद्धि को आत्मा से नियंत्रित करता है, वही इस मायाजाल को पार कर सकता है। हे गोविंद, क्या यह संभव है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके? क्या इसके लिए संसार का त्याग करना अनिवार्य है? मुझे उन गुणों के बारे में बताइए जो एक आदर्श मनुष्य की पहचान होते हैं। अर्जुन, संन्यास का अर्थ घर छोड़ना या जंगल में चले जाना नहीं है। असली संन्यास तो मन के विकारों का त्याग करना है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता, और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है, वही सच्चा सन्यासी है। जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखे और दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, वही महापुरुष है। दया, क्षमा, धैर्य, यह पवित्रता और किसी से बैर न रखना, ये दैवीय संपदा के लक्षण है। जो मनुष्य इन गुणों को धारण करता है, उसे मोक्ष के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। हे माधव, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और लोग मानवता को भूलने लगते हैं, तब आप क्या करते हैं? क्या ईश्वर केवल मौन रहकर यह सब देखता रहता है, या वह स्वयं हस्तक्षेप करता है? हे अर्जुन, जब भी इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। मैं अदृश्य होकर भी हर कण में हूँ, और समय आने पर मैं स्वयं को न्याय के रूप में प्रकट करता हूँ। हे वासुदेव, इस अनंत सृष्टि में आपका असली स्वरूप क्या है? मैं आपको किन किन रूपों में देख सकता हूँ और किस प्रकार आपका चिंतन कर सकता हूँ? क्या आपकी शक्ति की कोई सीमा है? अर्जुन, यह मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ और विधाता भी हूँ। मैं ही वह ओंकार हूँ जिससे सारा ब्रह्मांड गूंजता है। मैं रथुओं में बसंत हूँ,
नदियों में गंगा हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ। जो कुछ भी तुम्हें तेजवान, श्री संपन्न और शक्तिशाली दिखाई देता है, उसे मेरे ही तेज का अंश समझो। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मणियाँ पिरोई होती हैं, वैसे ही यह सारा ब्रह्मांड मुझ में पिरोया हुआ है। हे कृष्ण, अब मेरे मन की सारी व्याकुलता शांत हो रही है। लेकिन एक जिज्ञासा है, जो मनुष्य मृत्यु के समय आपका स्मरण करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? क्या हमारा अगला जन्म हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है? जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य जीवन भर जिस भाव का चिंतन करता है, अंत समय में भी उसे वही भाव याद रहता है और वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपना युद्ध भी करो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होंगे, तो तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होंगे। हे केशव, भक्ति और ज्ञान में से कौन सा मार्ग अधिक सुगम है? जो आपकी निराकार रूप में उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, या जो आपके साकार रूप को भजते हैं वे? अर्जुन, जो मुझ निराकार और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार में मन लगाना अत्यंत कठिन है। इसलिए जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके अनन्य भाव से मेरे साकार रूप का चिंतन और पूजन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तुम बस अपना मन मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर करो, फिर तुम मुझ में ही निवास करोगे। हे मधुसूदन, अब मेरा मोह पूरी तरह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और मेरे सभी संशय दूर हो गए हैं। अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ आ गया है कि युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। मेरा रथ आगे बढ़े केशव। मैं अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तत्पर हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति रहती है, ऐसा मेरा मत है। गीता का यह दिव्य संवाद हमें सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई में ईश्वर हमारे साथ हैं। बस हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। मित्रों, आशा है कि प्रेरणा कोश का यह विशेष अंक आपके जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको सही मार्ग दिखाएगा। श्री कृष्ण के इन वचनों को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने आचरण में उतारें। अगर आपको यह संवाद प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।